So what exactly is generative AI? So what exactly is generative AI? Well, it's a type of artificial intelligence जो नए चीज़ें खुद से क्रिएट कर सकता है. Just imagine it like a robot artist or a robot writer जो खुद से टेक्स्ट एज वेल एज इमेज जनरेट कर सकता है. बट AI सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है. इनफैक्ट AI म्यूजिक भी क्रिएट कर सकता है, स्टोरीज भी बता सकता है और इनफैक्ट वो एक ह्यूमन की तरह कॉन्वर्जेशन भी कर सकता है. ये AI सिस्टम मैसिव डेटा पे ट्रेंड है. जस्ट इमेजिन इट लाइक अ लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स और थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस. जब AI इतने सारे चीज़ें सीख लेता है तब AI अपना वर्जन बनाने का ट्राई करता है. AI इट्स कोर. बेसिकली जनरेटिव AI इज ऑल अबाउट पैटर्न्स. वो पैटर्न्स के बारे में सीखता है, फिर उन्हीं पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए वो कोई नई चीज़ें जनरेट कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसे बहुत सारी इमेजेस दिखाते हो कैट्स की, तो ये उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा और उनके थ्रू ये नई कैट की इमेज जनरेट करेगा. चलो इसे और सिंपल वे में समझते हैं. जस्ट इमेजिन आप एक आर्टिस्ट हो और आपको किसी चीज़ की पेंटिंग बनाना है. सो फर्स्ट यू विल लुक एट हंड्रेड्स ऑफ इमेज फॉर दैट डोमेन और उसके बाद आप खुद का एक अपग्रेडेड वर्जन उस इमेज रिलेटेड बना सकते हो. तो बेसिकली AI उस पैटर्न्स को समझ पाएगा कि कौन से पैटर्न्स के हिसाब से ये चल रहा है और उस पैटर्न्स के बेसिस पे वो एक खुद का जनरेटेड इमेज प्रोड्यूस करेगा बेस्ड ऑन दैट पैटर्न्स. और ये जो इमेज AI जनरेट करती है वो उसके ट्रेनिंग डेटा में नहीं होता है, बल्कि वो ट्रेनिंग डेटा से सीख के नई चीज़ें बनाता है. ये बिल्कुल वैसे ही जब आप कुकिंग स्टार्टिंग में सीखते हो तो आप कुकिंग में जैसे लिस्ट दी रहती है इंग्रेडिएंट्स की तो आप उसे फॉलो करते हो. बट जैसे ही आपको चीज़ें समझ में आती है, जैसे आपको पैटर्न समझ में आता है, तब आप खुद से कुछ और चीज़ें ऐड करके आप खुद का एक वर्जन बनाते हो. सो टुडे वी आर टेकिंग डीपर डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव AI एंड बेसिकली वी विल फोकस ऑन टू पार्ट्स, टेक्स्ट जनरेशन एंड इमेज जनरेशन. हम एक्सप्लोर करेंगे बिहाइंड द सीन कि ये मॉडल काम कैसे करते हैं, इनका बैक एंड वर्किंग कैसे है एंड सो ऑन. लेट्स स्टार्ट विद टेक्स्ट जनरेशन. टेक्स्ट जनरेशन के बिहाइंड जो पावर हाउस है जिसे हम GPT बुलाते हैं. GPT का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स. ये एक टाइप का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो टेक्स्ट रिलेटेड डेटा पे काम करता है. इसको बनाया है OpenAI ने और इसका एक लेटेस्ट वर्जन है GPT-3. GPT-3 एक मैसिव न्यूरल नेटवर्क है जो 175 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन है. पैरामीटर जितने ज्यादा उतना ज्यादा हमारे AI मॉडल्स के पास इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली जितने पैरामीटर्स ज्यादा रहेंगे उस हिसाब से हमारा AI मॉडल उतना इंटेलिजेंट रहेगा. वो टेक्स्ट जनरेशन अच्छे से कर पाएगा और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग उसका और अच्छा हो पाएगा. अब ये काम कैसे करता है? बेसिकली GPT एक टेक्निक यूज करता है जिसे हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कहते हैं. इमेजिन करो ये एक सुपर पावरफुल प्रिडिक्शन मॉडल है. जैसे ही आप कोई टेक्स्ट एंटर करते हो तो ये उसका नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर पाता है एंड सो ऑन. लेकिन AI मॉडल सिर्फ गैस नहीं बल्कि वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी कंसीडर करता है. ट्रांसफॉर्मर एक टेक्निक यूज करता है जिसे हम बुलाते हैं अटेंशन मैकेनिज्म. बेसिकली ये अलग अलग वर्ड्स का इंपॉर्टेंस समझ पाता है जो भी हमारे इनपुट सेंटेंसेस में है. इससे कॉन्टेक्स्ट को बेहतर समझ पाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने टेक्स्ट इनपुट दिया अ बैंक बाय अ रिवर साइड, तो उसे समझ जाएगा कि वो जो बैंक की मैं बात कर रहा हूँ वो किस बैंक की बात कर रहा हूँ. मैं रिवर बैंक की बात कर रहा हूँ, नॉट अ फाइनेंशियल बैंक और अ फाइनेंशियल इंडस्ट्री. बिकॉज उसने कॉन्टेक्स्ट को पकड़ा और कॉन्टेक्स्ट में रिवर मेंशन था, इसलिए वो रिवर बैंक को कैप्चर कर पाया. अगर आपको LLM और अटेंशन मैकेनिज्म के बारे में जानना है देन क्लिक ऑन आई बटन. अब चलते इमेज जनरेशन के ऊपर. तो इसके जो मोस्ट दो पॉपुलर मॉडल्स है वो है DALL-E बाय OpenAI और स्टेबल डिफ्यूजन. बेसिकली अगर हम कोई टेक्स्ट इनपुट करता है तो बेस्ड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टेक्स्ट वो एक इमेज जनरेट करके देता है. तो DALL-E काम कैसे करता है? DALL-E एक टेक्निक यूज करता है जिसे हम बुलाते हैं डिफ्यूजन. अब DALL-E एक नॉइजी और स्टैटिक इमेज में से नॉइज एक छोटे छोटे अमाउंट में रिमूव करता है जब तक हमारे पास एक क्रिस्टल क्लियर इमेज नहीं हो. लेकिन DALL-E बहुत स्मार्टर वे में परफॉर्म करता है. बेस्ड ऑन द इनपुट टेक्स्ट प्रोवाइडेड वो हमें एक फाइनल आउटपुट इमेज जनरेट करके देता है. अब बात करते हैं स्टेबल डिफ्यूजन की. स्टेबल डिफ्यूजन का वर्किंग थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू DALL-E. ये एक लैटेंट डिफ्यूजन अप्रोच यूज करता है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो पाता है और ये लेस पावरफुल हार्डवेयर पे भी काम कर पाता है ईजिली. ये दोनों मॉडल्स DALL-E और स्टेबल डिफ्यूजन ये मिलियंस ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज पेयर पे ट्रेंड है. अगर आप कोई इन्हें इनपुट टेक्स्ट दोगे तो ये बेस्ड ऑन देयर नॉलेज बेस ये एक न्यू इमेज जनरेट करके देगा. तो चलिए टेक्स्ट जनरेशन और इमेज जनरेशन ये दोनों मॉडल्स को और ब्रेक डाउन करते हैं. जब आप ये मॉडल्स यूज़ करते हैं तब इनका बैक एंड वर्किंग कैसे काम करता है. फॉर टेक्स्ट मॉडल इसमें 4 स्टेप्स है: टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट जनरेशन. तो टोकनाइजेशन बेसिकली करता क्या है?
टोकनाइजेशन जो इनपुट सेंटेंस है उसको एक टोकन्स में डिवाइड करता है। ये एक पर्टिकुलर वर्ड भी रह सकता है और ये पार्ट ऑफ वर्ड भी रह सकता है। एम्बेडिंग्स क्या करता है? एम्बेडिंग्स बेसिकली जो इनपुट टेक्स्ट है उसे एक न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर्स है वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा समझता है। फिर प्रोसेसिंग में बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स के थ्रू गो थ्रू करता है, जिसमें इन सेंटेंसेस का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होता है। एंड द लास्ट पार्ट इज आउटपुट जनरेशन। इन आउटपुट जनरेशन मॉडल मोस्टली नेक्स्ट टोकन को प्रिडिक्ट करता है, और ये तब तक प्रिडिक्ट करता है जब तक हमें एक फाइनल आउटपुट आंसर ना मिले। नाउ व्हेन इट कम्स टू इमेज जनरेशन, इसमें 3 स्टेप्स है: टेक्स्ट एनकोडिंग, इमेज जनरेशन और रिफाइनमेंट। टेक्स्ट एनकोडिंग बेसिकली आपके इनपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करता है। इमेज जनरेशन बेसिकली डिफ्यूजन को गाइड करता है। ये धीरे धीरे नॉइजी इमेज में से नॉइस हल्के अमाउंट में रिमूव करता है जब तक हमें एक क्रिस्टल क्लियर आउटपुट इमेज ना मिले। अब ये दोनों मॉडल्स, टेक्स्ट जनरेशन और इमेज जनरेशन, बहुत ही पावरफुल जीपीयूज पे ट्रेन किए जाते हैं, क्योंकि इनके ट्रेनिंग के दौरान जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं वो ये इन पावरफुल जीपीयूज पे इजीली कर पाए। ये दोनों मॉडल्स में एक काफ़ी अच्छा एडवांसमेंट आया है जिसे हम GPT-4 बुलाते हैं। GPT-4 टेक्स्ट रिलेटेड डेटा और इमेज रिलेटेड डेटा पे काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आप इसे कोई इनपुट प्रॉम्प्ट दोगे तो ये टेक्स्ट भी जनरेट करके देगा और इमेज भी जनरेट करके देगा। और इनमें स्पेशल मॉडल्स भी है जो एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। फॉर एग्जांपल कोड जनरेशन। बेसिकली अगर आप कोई इनपुट प्रॉम्प्ट देते हो तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉम्प्ट ये एक कोड जनरेट करके देगा। अब जब हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है तो चलिए देखते हैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स। सबसे पहले AI आर्ट टूल। अगर आप इसे कोई इनपुट प्रॉम्प्ट दोगे तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉम्प्ट ये एक क्रिस्टल क्लियर इमेज जनरेट करके देगा which will match the context of the input prompt. Next है टेक्स्ट जनरेशन। अगर आपने कभी चैटबॉट यूज़ किया होगा तो 99% चांसेस है कि वो जनरेटिव AI पावर्ड हो। बेसिकली अगर आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉम्प्ट वो आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टास्क है और आपको उस टास्क के डिटेल स्टेप्स पता करना है, तो ये डिटेल स्टेप्स पता करने के लिए हमारे पास AI पावर्ड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। एग्जाम्पल ChatGPT, Gemini, Claude। अगर आप इसे इनपुट प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करोगे तो बेस्ड ऑन दैट इनपुट प्रोवाइड आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। AI सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बट AI म्यूजिक भी जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजनेट, ये एक प्लेटफॉर्म है जिधर ये खुद के ओरिजिनल लिरिक्स क्रिएट करता है और एक खुद का ओरिजिनल म्यूजिक जनरेट करता है। सो इन द एंड हम ये बोल सकते हैं कि जनरेटिव AI सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ऐसी AI रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल।